इस महत्वपूर्ण विधेयक पे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय, अपने पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक देश के संपत्ति से खास, जैसा आपने देखा होगा, एक समूह को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि इस विधेयक के जरिए कहीं ना कहीं वो सारी नीतियां जो छोटे हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते थे उनको दबाने का इस विधेयक के जरिए प्रयास किया जा रहा है। हमने पूर्व में भी देखा है कि किस तरीके से 2021 का जो बंदरगाह विधेयक था उसको लाया गया और गुजरात के अंदर जो एक कंपनी है उसी को सीधे तौर पे इसका फायदा देने के लिए वो विधेयक 2021 में लाया गया था। इसी तरीके से आज 2025 के अंदर जो आज ये विधेयक आया है, कहीं ना कहीं ये विधेयक भी राज्य के अंदर जो छोटे ऑपरेटर हैं उनको दबाने का काम करेगा। ये विकास नहीं, ये एकाधिकार का विस्तार है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिए कहीं ना कहीं मोनोपोली का भी संभावना दिखाई देती है। जैसा कि 2014 से 2024 तक सिर्फ एक समूह को पूरे बंदरगाह का ट्रांसपोर्टेशन का काम, कार्गो का काम दिया गया। उसका परिणाम यह था कि जहां पे 14 बंदरगाह एक ही समूह के पास देश भर के आते हैं। अभी हमसे पूर्व में वक्ता अपनी बात जब रख रहे थे तो इस बात को उन्होंने कहा कि हमारे देश के बंदरगाह टॉप नंबर पे आते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, इन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो सरकार के नियंत्रण में आता है? वो बंदरगाह खास करके जो निजी हाथों में चले गए हैं, जो बड़े व्यापारियों के और एक खास करके एक ग्रुप के पास चले गए हैं, ये वो सारे बंदरगाह हैं जिनको आप टॉप लिस्ट में रख रहे हैं, लेकिन सरकारी एक भी बंदरगाह नहीं है। साथ ही साथ निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए जिस तरीके से शिपिंग को, पोर्ट को ले जाया जा रहा है, हमने देखा है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कर का शेयर था, जो कभी 54% हुआ करता था, उसको घटाकर आज 45% पे लाया गया है। इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा सिर्फ एक पूंजीपति को दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस विधेयक के जरिए कृषि के क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होगा। इसके जरिए कहीं ना कहीं वो एक पूंजीपति या वो एक व्यक्ति या ये प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इन पोर्ट्स को चलाएंगे, वो अपने मन मांगने दामों पे इन सारी उपज को बेचने का काम करेंगे। इससे किसान का कोई फायदा नहीं होगा।